नहीं आता। आखिरकार जो अभी आपने जिसका वाइट चलाई थी कि अभी वो जो AIMM की जो मुसलमान पार्टी है, मुसलमान पार्टी का प्रवक्ता कहता है कि वहां बाबरी रहेगी। अब मुझे बताइए कौन सी बाबरी है? जो राम जन्मभूमि पर कभी थी, धूल धूसरित होगी, वो बाबरी है? या जो कोर्ट ने निर्णय देकर के एक दूसरी जगह बनाई वो बाबरी है? या जो मुर्शिदाबाद में जो जिसकी नींव रखी जाने वाली वो बाबरी है? या इनके मन मंदिर में जो मन मस्तिष्क में भरी हुई है वो बाबरी है? देखिए, कुल मिलाकर के ये बाबरी और बाबरवादी सोच, ये पूरे सारे जो इस्लामिक जिहादी तत्व हैं, जो कट्टरपंथी मुस्लिम नेता हैं, उनके लिए जो है ना एक खाद पानी का काम कर रही है। मुझे लगता है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भी है ये, और अपनी कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाने के लिए भी है। आप देखिएगा जो जिहादी आतंकवाद जो पनप रहा है देश के अंदर, उसके जड़ में यही मानसिकता है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 10 साल का जो टारगेट बनाया है ना जी, कि गुलामी की मानसिकता को हमें समाप्त करना है, वास्तव में हम अपनी नहीं, इनकी गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त करना है। हमारा 10 साल का ये टारगेट जो है ना जी, ये नहीं है कि सिर्फ हमारे अंदर जो है वो करना है। जो भी गुलाम है इस देश के अंदर, वो जो सारे के सारे गुलाम या तो अपनी गुलामी की मानसिकता नहीं, विनोद जी मुझे ये बताइए ना, अगर कोई बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है, कोई बाबर का नाम ले रहा है, उनके सपोर्ट में या उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो बाबर का औलाद हो गया और उसको देश में नहीं रहने का हक है? गिरिराज सिंह कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं देश में रहने की बात नहीं है रही। बात यह है कि बाबर का भक्त तो है ही है वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं तो जब आप कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता से हमको बाहर निकलना है, तो फिर ऐसे लोगों को देश में आप कैसे रहने देंगे? निकालेंगे ना जी, इनकी मानसिकता को निकालेंगे हम। इनकी मानसिकता को समाप्त करना है, ये मानसिकता को मारना है हमें, यही तो काम है। वो कौन सी मशीन है जिससे किसी की मानसिकता आप बदल देंगे? आप कांग्रेस की विचारधारा बदल देंगे क्या? समाजवादी पार्टी की विचारधारा बदल देंगे क्या? आप देखते जाओ सारे बदल जाएंगे, आप चिंता मत करो। ये सब राम की तरफ लौटने वाले हैं। आप धर्मध्वजा लहरा गई है, ये जो धर्मध्वजा कल लहराई है ना जी, तो घर वापसी का राम मंदिर की नहीं है, वो राष्ट्र मंदिर की है। तो करोड़ों लोगों की घर वापसी कराएंगे क्या? करोड़ों लोगों को धर्म के मार पाएंगे हम, अधर्म छोड़ तो फिर ये सेक्युलर देश कैसे रह जाएगा? कट्टरता से बाहर निकालेंगे। फिर ये सेक्युलर देश कैसे रह जाएगा? बिल्कुल सेक्युलर रहेगा, सेक्युलर राष्ट्र ही रहेगा ये। और ये सेक्युलरिज्म की यही पहचान है कि सबका सम्मान करो, लेकिन भारतीयता का आदर करो। जो भारतीयता का आदर करेगा, जो भारत के दुश्मनों के साथ में जो दुश्मन की तरह व्यवहार करेगा, वही इस देश के अंदर रहेगा। साजिद जी, आप कुछ जवाब देना चाहते हैं? बोल लीजिए सर, जल्दी से। जी, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि जो लोग आजादी में अंग्रेजों के साथ इलू इलू कर रहे थे ना, आज वो राष्ट्रभक्ति का सबक पढ़ा रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। दूसरी बात ये है, मुसलमानों से और इस्लाम से दुश्मनी इस्लामिया में है। यार बीच में अभी कुछ यार बीच में बोल रहे हो, और पाकिस्तान चले गए थे। अंदर बड़ी बीमारी है ये, वो सारे के सारे पाकिस्तान चले गए तुम्हारे अंदर। वाले गए, क्यों बोलते हो बीच में? अरे तो क्यों बोलते हो? क्यों इतनी बातें कर रहे हो भाई? ये पता है बीमारी है। जिन मुसलमानों ने अपने नंबर पे जिन मुसलमानों ने भारत की स्वतंत्रता में सहभागिता की थी, वो सारे के सारे मुस्लिम लीग में चले गए। बात पूरी कर एक एक करके विनोद जी, उनको बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। मुझे बात पूरी कर लेने दो। विनोद जी रुक जाइए थोड़ा सा, मुझे बात पूरी करना पड़ेगा ना जी। हाँ ठीक, बोलिए। दूसरी बात ये है, कुछ लोग इस्लाम और मुसलमान की दुश्मनी में इतना उन्होंने अपना मस्तिष्क खराब कर लिया है कि उनको हर वक्त जिहादी ये सब चीज नजर आती है। जिहाद इतना पाक लफ्ज है, जिहाद का मतलब दिफा है, जिहाद का मतलब अटैक नहीं है। पूरी इस्लामी तारीख पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, जिहाद में कहीं अटैक करने को नहीं कहा गया। ये तो फिर बोल रहा है, देखो ये आदमी फिर बोल रहा है। ये मानसिक रूप से ग्रस्त हो गए ये लोग। अरे बोल रहा है, इनको पता ही नहीं है अपनी इस्लामिक संस्कृति। अरे बीच में क्यों बोलते हो तुम? आपकी ये इस्लामिक जिहादी बीच में क्यों बोलते हो? आप तुम्हारा नंबर आएगा, बोल लेना। बोलोगे, आपकी औकात ऐसी है, मैं नहीं बोलूंगा उन शब्दों का प्रयोग। ये क्या? लेकिन ये बताओ एक एक करके, ये विनोद जी प्लीज, विनोद जी प्लीज, मिर्ची लगती है तुम्हें, हर बात में मिर्ची लगती है। ठीक है, साजिद रशीदी जी बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। हर बात में मिर्ची लगती है। अरे सही तो मुझे पूरी कर लेने दो, जब आपका नंबर आएगा बोल लेना जितना चाहे, जो भी जहर उगलना उगल लेना। अरे जहरीले देखो मैं फिर कहता हूं, प्लीज मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, एक एक करके बोलिए। ना तो ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता, ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये इनका पागलपन है, इनकी बुद्धि खराब हो गई है,
ये देश कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो जो ये सोचे बैठे हैं ना दिमाग में कि मुसलमानों को भगा देंगे, मुसलमानों को दबा के रखेंगे, पागलपन उन लोगों का है जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, जो बाबर के जाने के बाद भी बाबर की माला जप रहे हैं, जो बाबर को जिंदा रखना चाहते हैं, जो इस देश में इस्लामीकरण करने के लिए आए हुए मुगलों को जिंदा रखना चाहते हैं, उनकी मानसिकता को जिंदा रखना चाहते हैं, या वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई बाबर मुगल इन सब से आगे निकलकर अब इस मानसिकता से बाहर निकलना है। बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने से संविधान या कानून मना करता है क्या? नहीं करता है मना। एक बात का जवाब दे। नहीं करता है मना। संविधान या कानून मना करता है कि बाबरी आप पाकिस्तान में जाकर बस जाइए, संविधान उसके लिए भी मना नहीं करता है। बनाना है, बनाने दो जिसको बनाना है। किसी को क्यों मिर्ची लग रही है भाई? किसी को क्यों मिर्ची लग रही है जब कानून और संविधान मना नहीं करता? बनाने दो जो बना रहा है। ठीक है, ओके। कौशलकांत जी, आप लोगों की दिक्कत क्या है? आप लोगों की दिक्कत क्या है? कौशलकांत मिश्रा जी, योगी जी कह रहे हैं कि औरंगजेब इस्लामीकरण इस देश में करना चाहता था, मुगल इस्लामीकरण करना चाहता था, इसीलिए उस मानसिकता से बाहर निकलना है। लेकिन क्या आप लोगों की दिक्कत यह है कि जो दूसरा पक्ष है वो मुगलों को जिंदा रखना चाहता है, औरंगजेब को जिंदा रखना चाहता है, बाबर को जिंदा रखना चाहता है? या आप लोगों की दिक्कत यह है कि इस देश में आप लोगों की चलेगी, हिंदुत्व की चलेगी, हिंदुओं की चलेगी, मुसलमान और इस्लाम की नहीं चलेगी? विद्यानाथ जी, पहले तो समझिए कि जो भी आक्रांता आए थे, जिन्होंने भारतवर्ष को लूटा, भारतवर्ष को बर्बाद किया, उन सभी को जो गुलामी के चिन्ह उनके छूटे हुए, उन सबको खत्म किया जाएगा। उससे देश को आजादी दी जाएगी। साफ साफ बोल रहा हूं। और अगर कोई भी धमका रहे हैं आप, तो मैं धमका नहीं रहा हूं। आप लोग इन बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं ना, मैं साफ साफ बोल रहा हूं भाई। कोई भी आदमी, सरकार है सर। अरे सर, आप सुनना चाहते हैं सही, या तो मैं भी वैसे गोल गोल घूमा हूं जैसे रसीदी साहब घुमा रहे हैं। क्लियर कट यही बोल रहा हूं। वो आक्रांता, वो मुगल, वो लोग जो भी आए थे जिन्होंने भारत को लूटा, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो मुगल हो, जिन्होंने यहाँ की सभ्यता को लूटा, जिन्होंने यहाँ के मंदिरों को लूटा, कोई भी उसकी निशानी भारतवर्ष में नहीं रहेगी। ये वादा है। अब मस्जिद हमेशा खुदा के नाम की होती है। वो बाबर, औरंगजेब, खिलजी, लोदी के नाम की मस्जिद नहीं होती है। खुदा की मस्जिद का स्वागत है विद्यानाथ जी। इसीलिए इस आजाद भारतवर्ष में आंकड़े बता देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। 17% मुसलमान है, मस्जिदों का नंबर है 7.5 लाख। दोबारा सुनिए, 7.5 लाख। और 80% हिंदू हैं और मंदिरों का नंबर है 5.5 लाख। तो ये हकीकत है, ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है। और जो राजीव सिंह साहब बोल रहे थे ना कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, अरे साहब, भारत हिंदू राष्ट्र है, बनाने की जरूरत नहीं है। आदिल हसन, भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है, बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो AIMIM के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि कयामत तक रहेगी मस्जिद। अरे साहब, 7वीं शताब्दी के पहले पूरे विश्व में एक भी मस्जिद नहीं थी। पूरे विश्व में